बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब ने लाहौर में छापा मारा। ऑपोजिशन लीडर घर पर नहीं मिले, जिस पर 1.5 घंटे बाद नैब टीम वापस चली गई। इसके बाद जाती उमरा के घर पर छापे की खबर सामने आई, जिस पर नून लीग के कारकुन वहां जमा हो गए, पर नैब की टीम वहां नहीं गई। इससे पहले लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों का हजूम था, जिनकी पुलिस से धक्कम-पेल भी हुई। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ को आज तलब कर रखा था। शहबाज शरीफ नहीं गए। नैब को खत लिखा कि वो 69 साल के हैं, कोरोना वायरस उरूज पर है। नैब अगर चाहे तो स्काइप पर उनसे तफ्तीश कर ले। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने एक बयान में कहा है कि चाहे अपने हों या पराए, नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं। शहबाज शरीफ को चाहिए कि कानून से भागने की बजाय कानून का सामना करें। नून लीगी रहनुमाओं को मशवरा है कि कानून के रास्ते में रुकावटें डालकर शरीक जुर्म न बने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापे पर बरस पड़े। कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है, ये चीनी चोरी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब सुन लें, नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तानी आवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बनी गाला जाएगी। मलिक अहमद खान ने कहा कि नैब मुकम्मल तौर पर सियासी इंतकाम को मुजाहरा कर रहा है। अता तारड़ ने कहा कि नैब के वारंट गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ की पेशी से पहले की तारीख 28 मई के दस्तखत थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से विफाकी और सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। नैब एहतसाब का आज़ाद इदारा है। नैब को वज़ीर आज़म इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा कि नैब की तश्कील में PTI का कोई किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर नैब की तश्कील की। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने साबित किया है कि वो लीडर नहीं गीदड़ हैं। शहबाज शरीफ खुद को बुज़दिल आला के तौर पर पेश कर रहे हैं। इतने लोग तो किसी गली मोहल्ले के कारकुन के लिए भी जमा हो ही जाते हैं। ये नैब जिसको जनाब ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, नैब एक आजाद अदारा है एहतसाब का, वो अपना काम कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब अगर लीडर होते, आज इन्होंने साबित किया है कि ये लीडर नहीं, ये गीदड़ है। कहते हैं जी मैं 69 साल का हूँ, कैंसर का मरीज हूँ, कोरोना वायरस से डर लगता है, इस वजह से मैं नहीं आता। तो जनाब फिर जितने मुलजिम और मुजरिम हैं पाकिस्तान में, जिनकी उम्रें 65 साल से ज्यादा है, जिनको कोई जनाब जिगर के और फेफड़ों के मर्ज लाक है, सारों को फिर बरी कर दो। शहबाज शरीफ साहब भी इस किस्म के जनाब गिल्टी नहीं है, जनाब वो बिल्कुल बेगुनाह है। तो जनाब अपने प्रूफ दें, जाके नैब को जाके मुंह पे मारें, जनाब ये देखो ये प्रूफ है जनाब, मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं हूँ। बात बड़ी क्लियर है, उनको पता है कि मैं सर से लेके पांव तक करप्शन की खारिश का शिकार हूँ। अपने आपको जनाब इस वक्त बुज़दिल आला के तौर पे पेश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल लीडर का जेस्चर नहीं होता जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं। आज पता चल गया पूरी दुनिया को कि ये इंतहाई बुज़दिल, इंतहाई डरपोक शख्सियत है। इनके अंदर जुर्रत और दलेरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहबाज शरीफ के घर नैब के छापे की मजम्मत की गई है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी के लिए नैब की कार्रवाइयाँ काबिल मजम्मत हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि बजट इजलास से पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ्तार करने की कोशिशें इंतकामी कार्रवाई है। मुल्क कोरोना और टिड्डी दल के हमले में है। हुकूमत आज भी अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बना रही है। विफाकी वजीर जो बयानात देते हैं, नैब इसी तरह की कार्रवाइयाँ करता है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि शहबाज शरीफ की ईद के बाद गिरफ्तारी के बयानात विफाकी हुकूमत के वजीर और मुशीर देते रहे। अगर नैब आज़ाद है तो चीनी आटा स्कैनल और BRT जैसे घपलों पर क्यों खामोश है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडी, उनकी अहलिया, बहू और एक मुलाजमा का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। मौला बख्श चांडी और उनके अहल खाना हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह में करंतना में चले गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मौला बख्श चांडियों की अहलिया का कोरोना वायरस टेस्ट कल पॉजिटिव आया था, जिसके बाद मौला बख्श चांडियों ने भी टेस्ट करवाया और आज टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मौला बख्श चांडियों ने करंतना में जाने का फैसला किया है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान के मुताबिक सूबाई वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। मुर्तज़ा बलोच कुछ दिन से वेंटिलेटर पर थे, उनका कोरोना वायरस के बायस इंतकाल हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुलाम मुर्तज़ा बलोच के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है।
कराची में एसएसपी कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर एसएसपी कोरंगी ने खुद को करंतना कर लिया। फैसल अब्दुल्ला चाचर का कहना था कि चंद रोज़ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। गुज़श्ता रोज़ कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया और आज ये टेस्ट मुस्बत आया। उन्होंने कहा कि तैयारा हादसे के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफियात रही थी। उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है और उनमें चंद अलामात मौजूद हैं। पच्चीस दिन पहले कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले ज़िला कुरम से JUIFA के रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरकज़ई आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई इलाके मंदूरी में अदा की गई है। नमाज जनाजा में उलमा कराम, पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी और सरकारी हुक्काम, कबायली अमायदीन ने शिरकत की। मरहूम ने एक बेटे, 5 बेटियाँ और अहलिया सोगवार छोड़ी हैं। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कल से कराची समेत सूबे भर में बसेस, मिनी बसेस, रिक्शा और टैक्सी चलाने की इजाज़त दे दी गई है। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी कल से बहाल कर दी जाएगी। बुलेटिन में अभी आपको बताएं, अमेरिका में शाफाम शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ एहतजाज का 7वां दिन। कई शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे किए गए। 20 से ज़्यादा शहरों में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फ़ौज तैनात करने की धमकी। पेंटागन ने मुजाहिरीन के खिलाफ फ़ौज इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया है। ह्यूस्टन पुलिस चीफ ने सदर ट्रंप को खरी खरी सुना दी। अमेरिकी सदर को मशवरा दिया कि अगर कोई तामीरी बात नहीं करनी तो अपना मुंह बंद रखें। कई शहरों में लूटमार करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ अमेरिकी सदर की हिदायत पर ह्यूस्टन के पुलिस चीफ बरस पड़े। एक इंटरव्यू में ट्रंप से कहा कि अगर आप कोई तामीरी बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। ये हॉलीवुड नहीं, हकीकी जिंदगी है और असली जिंदगियां दांव पर लगी हैं। Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut, because you're putting men and women in their early 20s at risk. It's not about dominating, it's about winning hearts and minds. And let's be clear, we do not want people to confuse kindness with weakness, but we don't want ignorance to ruin what we've got here in Houston. And speaking for my colleagues across the country, where their officers are being injured, community members are being injured, if you don't have something to say, like Forrest Gump, then don't say it, because that's the basic tenets of leadership, and we need leadership now more than ever. And it hurts me to no end, because whether we vote for someone, we don't vote for someone, it's still our president. But it's time to be presidential and not try to be like you're on The Apprentice. This is not Hollywood. This is real life, and real lives are at risk. दीगर खबरें शामिल करेंगे। वफाकी काबीना ने 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। काबीना का आइंदा माली साल में सेहत के बजट में इजाफे पर जोर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक न पहुँचने पर वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार किया। चीनी की कीमतों में कमी की हिदायत भी की। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने शुगर मिल्स के ऑडिट की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट कराया जाएगा। FIA और NAB शुगर मिल्स का ऑडिट करेंगे। वफाकी काबीना ने कौमी राब्ता कमेटी के कोरोना से मुतालिक किए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, माशी और कोरोना की सूरत हाल समेत वफाकी बजट 2020-21 से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। NDA में हुकाम ने फसलों पर टिड्डी दल के हमले और ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी तस्करा हुआ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, ऐसा लगता है नवाज शरीफ झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए। इस मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम ने कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजे की जरूरत है। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक न पहुँचने पर वजीर आजम ने इजहार नाराजगी किया। वजीर आजम ने मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। अब्दुल हफीज शेख महंगाई में कमी के लिए सूबों से राब्ता करेंगे। वजीर आजम ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुँचाया जाए। चीनी की कीमत भी
से कम की जाए। वफाकी काबीना ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के डायरेक्टर जनरल की डेपुटेशन पर तकर्री, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट के नफाज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद साद कुरैशी की बतौर जज बैंकिंग कोर्ट कराची डेपुटेशन में तोसी और एशियाई तरक्याती बैंक को इस्लामाबाद में दफ्तर तामीर करने की इजाजत की मंजूरी दे दी है। अयाज अकबर यूसुफ से जियो न्यूज इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार को चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक ने कोरोना वायरस, टिड्डी दल के खात्मे और आटे की कीमत कम करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला पंजाब को नए माली साल के बजट की तैयारियों और गंदम खरीदारी के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा कि नए बजट में कोरोना वायरस से पैदा शुदा इक़्तिसादी सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए। उन्होंने सूबाई उमूर में बेहतरी लाने पर चीफ सेक्रेटरी की पेशावराना खिदमात को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि असम्बली इजलास के लिए कम तरीन नर्ख पर होटल का इंतखाब किया गया। जब इंतहाई कम होटल अखराजात की तफसील सामने आएगी तो तनकीद करने वाले मुँह छुपाते फिरेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि अखराजात की बात करने वाले तो शायद ये चाहते हैं कि असम्बलियों को ताले ही लग जाएँ। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि होटल में बनाए गए असम्बली हॉल में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ 81वें रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, जिसमें सहाफ़ियों और ताजरों के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए मीर सहाफ़त की रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी का अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। पेशावर में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहिरीन का कहना था कि जमहूरी मुल्क में आमराना फैसले हो रहे हैं। कोयटा में मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के हक में जंग इमारत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की नैब केस में गिरफ्तारी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई का सबूत है। भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब के अरकान, जियो जंग और द न्यूज़ वर्कर्स ने प्रेस क्लब भावलपुर के बाहर होने वाले एहतजाज में शिरकत की, जिसमें मुजाहिरीन का कहना था कि नैब अभी तक कोई मुकदमा कायम न कर सका। सहाफ़ी जियो जंग और द न्यूज़ की बंदिश की मकरू कोशिश कामयाब होने नहीं देंगे। मुल्तान में जंग जियो बिल्डिंग के बाहर नुसरत रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहरे में जंग जियो वर्कर्स और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि 81 दिन गुजरने के बावजूद नैब मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सका। सक्खर में प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इजलास में PFUJ के नायब सदर लाला असद पठान का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी से आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हो रही है। नवाब शाह में मीर शकीलुर रहमान की असीरी के खिलाफ सहाफियों ने कचहरी रोड पर एहतजाज किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जा रही है, ताहम आवाम को हुकूमती ज़वाबित पर अमल दरामद करना होगा। अमल दरामद न करने की सूरत में शोबाजात को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि मुनासिब ज़वाबित के बाद सयाहत का शुबा भी जल्द खोल दिया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में संजीदा है और सऊदी अरब में जाम भाग पाकिस्तानियों की मैयतें लाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 1439 नए केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 5454 टेस्ट किए गए, जिसमें 1439 केस मुस्बत आए। 23 मरीज़ों के इंतकाल से जाम भाग होने वालों की तादाद 526 हो गई है। 1813 मरीज़ घरों पर और 111 आइसोलेशन मराकज़ पर ज़ेरे इलाज है। मुल्क के चारों सूबों में टिड्डियों के फसलों पर हमलों से काश्तकारों का नुकसान हुआ है। महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स का मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डियों के खिलाफ कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुतासरा 54 अजला में 1142 से ज़्यादा टीम्स मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत का कोरोना और टिड्डियों से मुताल्लिक़ रवैया गैर संजीदा है। सिंध हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव और टिड्डियों के खात्मे की कोशिश जारी रखेगी। बिलावल भुट्टो का लोगों की ज़िंदगियों के बजाय मईशत को बचाने के हुकूमती बयानिए पर इजहार तशवीश। कहा कि ज़िंदगियाँ बचाने के साथ मईशत भी बचाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू में कहा कि वफाक टिड्डियों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर अमल दरामद में नाकाम रहा। टिड्डियों के हमलों से कहत हुआ तो जिम्मेदारी वफाक पर होगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले मरहले में लोअर ग्रेड के 5 हेल्पर्स और ऑफिस बॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस के मनफी असरात हर फर्द पर पड़ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया है। पहले मरहले में निचली सतह के 5 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन को टर्मिनेशन लेटर थमा दिए गए। वो 1 जुलाई से नौकरियों से फारिग होंगे। PCB ज़राए का कहना है कि मजीद भी गैर जरूरी और गैर फाल स्टाफ को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। इस वक्त बोर्ड का स्टाफ तकरीबन 800 अफराद पर मुश्तमिल है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ लोअर स्टाफ को फारिग नहीं किया जा रहा, मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी शामिल हैं। अभी सिर्फ एडमिन के शोबे से मुलाजमीन को निकाला गया, दीगर शोबों से भी निकाले जाएंगे। ज़राए का कहना है कि PCB माली तौर पर मुस्तहकम है। मौजूदा हालात में 2.5-3 साल मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। डेविड वीसा PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स में शामिल हो गए हैं। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर्स डेविड वीसा का कहना है कि वो पाकिस्तान में मिली सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में अच्छी मेज़बानी मिली, मुस्तकबिल में भी दौरा करने के लिए पूरी उम्मीद है। It was special playing most of our games in Lahore this year, and the support that we got there is unbelievable. I don't think I get that much support even in my home country. So it's really a special place for me to go to and play cricket there. And hopefully, come the next couple of years, we can play there, we can get out a bit more. And I do enjoy the biryanis. They're quite nice, as long as they're not too spicy. I think that it's got nice flavors, and chicken or lamb or whichever biryani it is, it's quite nice. Yeah, I'm always a fan of a good biryani. ट्रंप के चर्च के नुमाइशी दौरे और तस्वीर खिंचवाने पर वाशिंगटन DC के बिशप समेत अहम मजहबी शख्सियात ने इजहार मजम्मत किया है। कहा कि इस मुक़द्दस जगह को मुक़द्दस मकसद के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस है इसे तस्वीर बनाने के लिए बैकड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वाशिंगटन DC के बिशप ने ट्रंप के चर्च आने के दौरान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत की।